Good evening, all students and all person hearing my channel. Today, my topic chart number 15I. 15I का है परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमें बताना है। तो उससे पहले हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करते रहिए। उससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल आपको देना चाह रहे हैं और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी हासिल हो पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर। पास्ट इज ए वेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर। और फ्यूचर कह रहा है फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, सो रीड एंड राइट केयरफुली अदरवाइज योर लाइफ विल बी टिश्यू पेपर, अदर योर लाइफ विल बी ए टिश्यू पेपर। कह रहा बीती तार विसार के आगे की सुध ले। तो यही कहने का उद्देश्य है सभी विद्यार्थियों के जो बीत कह रहा पास्ट इज वेस्ट पेपर, यानी बीता हुआ जैसे आप किसी कागज को आप प्रयोग करने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसी तरह आपका पास्ट बीत गया, उस पर कोई अमल ना करिए। और प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर, और वर्तमान आपका जैसे समाचार आप पत्र पढ़ते हैं डेली का डेली, जो दूसरे दिन वो पेपर हो जाता तो उसको आप अलमारी पे या टोकरी में डाल देते हैं। और फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, और यह ये प्रश्न पत्र होता है जो आने वाले समय में आप क्या करने के तैयार है। तो कह रहा सो रीड एंड राइट केयरफुल्ली, इसलिए हमें पढ़ना, सावधानी से पढ़ना और लिखना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा आपका जीवन या हमारा जीवन क्या हो जाएगा, टिश्यूज पेपर की तरह रद्दी कागज होकर के। जैसे आप वर्तमान समय में बफर सिस्टम में जाते हैं, वहां टिश्यू पेपर मिलता है, या कई जगह पर ठंड प्रदेशों में टिश्यू पेपर मिलता है, शौच करने के बाद लोग उसे पोंछ करके फेंक करके डस्टबिन में डाल देते हैं। उसी तरह आपका जीवन भी बेकार हो जाएगा। और एक कहानी और हम आपको दे रहे हैं। एक बार 3 मित्र थे, 4 मित्र थे, तो चारों ने बारी बारी से उन्होंने एक हाई इंटर पास करने के बाद चारों एक साथ कहें कि अब हम लोग 40 साल बाद मिलेंगे। तो 40 साल, और जो सबसे बाद में आएगा वही जो है पूरा होटल का भुगतान करेगा। तो पहले एक पहुंचा, दूसरा पहुंचा, तीसरा पहुंचा, तो ये लोग सब अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास का नाश्ता वगैरह लिए। इसके बाद तब ये तीनों लोग जाने लगे, अपना बिल भुगतान कर लिए काउंटर पर। उससे पहले जब वहां काउंटर पर पहुंचे तो उसने कहा कि आपका बिल तो भुगतान हो गया है, आपका बिल भुगतान हो गया है। कहा कौन किया? तो एक लड़का आया, तो उसने हाथ जोड़कर उन तीनों से प्रार्थना किया और कहा चौथे का मैं बेटा हूं, और कुछ समय पहले वो मर गए थे, तो उन्होंने कहा 40 साल बाद हम लोग मिलेंगे, तो बेटा जा करके तुम सबसे लास्ट में जाना, सबका भुगतान कर देना। और लोग हवक्का रहेंगे। वो IAS अधिकारी हो चुका था। उसने बताया कि हमारे पिताजी अभी कुछ समय पहले गुजर चुके, मैं IAS अधिकारी हो चुका हूं, तो इसलिए वो मुझसे कहे थे कि अंत में सबका भुगतान कर देना, इसलिए मैं सबका भुगतान कर दिया हूं। तो सब लोगों में बड़ी पश्चाताप हुई। इसलिए हमें किसी का ज्यादा समय का डिले नहीं करना चाहिए, हमें तत्काल ही वर्तमान पर ही विश्वास करना चाहिए कि हम भविष्य किसने देखा है, कल किसने देखा है। तो इस तरह मोटिवेशनल कहानियां हम आपको, कहावतें आपको देते रहेंगे, जिससे आपको तरह तरह की भावनाएं आपके अंदर जागृत हो, जिससे आप अपने को केयरफुल हो सके, एक्टिव हो सके।
तो इसी क्रम में पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट सिंपल टेंस। और इसमें क्या शब्द वाक्य के तीनों में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है? तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया को हम पहले लिखते हैं, तो हैज आप लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इसमें देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इसमें बिल प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और कहीं आप ओ सी के बारे में कंफ्यूजन ना हो, ओ से आजक सी से कंप्लीमेंट या इसी को आरएस भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। अब यहां देखिए हम एग्जांपल दे, क्या वह पुस्तक क्या वह पुस्तकें खरीद लिया है? क्या वह पुस्तकें खरीद लिया था? क्या वह पुस्तकें खरीद लिया होगा? अब हम इसको देखें, क्या वह पुस्तकें खरीद लिया। अब सिंगुलर नंबर से हैज ही bought books, that is solved. Had he bought books? Will he have bought books? That is solved. अब दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्या वे गांव से आए हैं? क्या वे गांव से आए थे? क्या वे गांव से आए होंगे? अब देखिए have they come from village? Had they come from village? Will they have
कम फ्रॉम विलेज, दैट इज शार्ट। क्या हमने फूल नहीं तोड़ा है? तोड़ा है। क्या हमने फूल नहीं तोड़ा था? क्या हमने फूल नहीं तोड़ा होगा? तोड़ा होगा। अब देखिए, क्या हमने have we not plucked? Flower, had we not plucked flower? Shall we not have plucked flower? दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आज का यहीं पर टॉपिक, तो आज का टॉपिक यहीं पर अब हम समाप्त कर रहे हैं। तो फिर हम आपको सेकंड टाइप में मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर आपका भी जी घबराता है और ज्यादा समय भी लगता है। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जिस तरह हमने आपको एडवाइस दिया, मेरा ओन थिंक, मेरा अपना स्वयं का विचार है, इसको आप ध्यान में रखते हुए, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि आप करेंगे तो आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे इन फ्यूचर। नहीं तो यही टिश्यू पेपर की तरह आपका यूज करके आपको फेंक दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि नेवर वेस्ट योर टाइम। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।